सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक्स का सोल्यूशन हम लोग आपको करा रहे हैं सेट वाइज। इसमें सेट 1 से सेट 447 तक का सोल्यूशन कंप्लीट हमने कराया है दोस्तों। ये कंप्लीट सेट वाइज सोल्यूशन है। इसमें कंप्लीट सेट 1 से सेट 447 तक का सोल्यूशन है, जिसका हम लोगों ने पेड कोर्स रखा है ओनली 447 रुपीज़, यानी कि पर सेट देखा जाए तो गैस आपके लिए ये 1 रुपीज़ पर सेट बैठता है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट नंबर 420, 421, 422 की। एक पूरी प्लेलिस्ट की है जिसको हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं और आप लोग वहाँ वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 420, 421, 422 की। ये यहाँ सेट नंबर 420 आपके सामने है बच्चों। सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2019 का ये आया हुआ सेट पेपर है। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। साइक्लोन ईडा, ये एक नेम है। नेम के साथ सिंगुलर वर्ब आपके आ रही है, यानी कि ठीक है। इसे हमारे ख्याल में थर्ड फॉर्म आ रही है, आ सकती है पैसिव में, यानी कि ये भी ठीक है। एज एज ए कंजक्शन आपका आ रहा है। वेरी गुड। वन ऑफ द रस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन बच्चों, वन ऑफ के बाद में आपका द आया, सुपरलेटिव डिग्री आई, एडजेक्टिव आया, नाउन आया। बच्चों ऑफ के बाद अगर कभी भी कोई नाउन आए तो उसे मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग प्लूरल रखते हैं, अगर वो प्लूरल बन सकता है तो यहाँ पे साइक्लोन नहीं, आपको साइक्लोन्स होना चाहिए था अगर देखा जाए तो इस लिहाज से। तो सेंटेंस में यही आपकी एरर है। अब कैसी एरर कहाँ जाएगी ऑप्शन के हिसाब से, तो कैसी ऑप्शन के हिसाब से एरर जाएगी आपकी बी पार्ट में, यानी कि ये आपका हो जाएगा बी पार्ट में एरर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बच्चों प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, ये मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ। जब भी कभी सेंटेंस में कहीं प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ भी नहीं मानते हैं। तो गैस यहाँ पर एवरी एम्प्लॉय के हिसाब से अब आपको वर्ब आना चाहिए। अब बच्चों रूल ये है आपका कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी ये आपके ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इनके साथ में हम लोग हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वर नहीं, आपका वोज होना चाहिए था, तो गलती आपकी डी पार्ट में है। इसके आंसर हो जाएगा डी। सेट नंबर 421 देखिएगा, RSC असिस्टेंट प्री टेस्ट है आपका ये। माई लेटर्स बच्चों, लेटर्स आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए थी। यहाँ पर वोज नहीं, यहाँ पर वर होना चाहिए था, यानी कि गलती आपको बिल्कुल शुरू में ही दिखाई दे गई है। तो ये पहली गलती है, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि द एक्सपर्ट हैज डन, वेरी गुड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। अ गुड जॉब ट्रांसलेटिंग दीज डिफिकल्ट पोम्स बच्चों, दीज और दोज के साथ में हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया करते हैं, दिस और दैट के साथ में सिंगुलर नाउन का। तो दीज डिफिकल्ट पोम्स, गैस पोम का आप प्लूरल बना सकते हैं। अगर यहाँ पे पोइट्री होता तो मुश्किल था पोइट्री का प्लूरल बनाना, क्योंकि पोइट्री का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन पोम का प्लूरल बन सकता है, तो यहाँ पे पोम्स हो सकता था। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट आपका सी में है, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे कह रहा है कि द रियल एस्टेट एजेंट्स will tried to sell the mansion and earn a huge commission। बच्चों सेंटेंस का सब्जेक्ट है आपका यहाँ तक का, द रियल इस्टेट एजेंट। चलिए, हालांकि एजेंट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन मॉडल वर्ब पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल वर्ब सभी के लिए समान रहती है, तो विल आपका यहाँ पे विल ही रहेगा। लेकिन बच्चों मॉडल वर्ब पे भले ही किसी का प्रभाव ना पड़ता हो, लेकिन मॉडल वर्ब की वजह से बाद वाले पर जरूर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, SEIS फॉर्म कभी नहीं आया करती है। तो यहाँ पे गाइस ट्राई आपका होना चाहिए था, नॉट ट्राइड। तो यहाँ सेंटेंस में आपके सेकंड पार्ट में एरर है और सेकंड पार्ट आपका ए ऑप्शन में है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ही करेक्ट। क्या कह रहा है बच्चों सेंटेंस नंबर 4 में, द कैंप काउंसलर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। एनकरेज्ड, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, इससे ये क्लियर हुआ कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। होल हार्टेड पार्टिसिपेशन एंड आस्क द कैंपर्स टू बी स्पॉन्शियस इन देयर रिस्पॉन्स। तो गैस यहाँ पर
वर्ब को ये क्वालिफाई करने आ रहा है तो आपका होल हार्टली होना चाहिए था। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बाद नाउन भी है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एज एडजेक्टिव भी ठीक है। तो गैस यहाँ सेंटेंस में देखा जाए तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि मैं इसको नाउन के साथ लेके चलूँगा इसको यहीं ख़त्म करते हुए। तो गैस सेंटेंस आपका हो जाएगा नो एरर, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ही वॉज नॉट अ टेक्निकल विजार्ड, बिल्कुल ठीक है, ही के साथ वॉज आ गया है, सिंगुलर वर्ब, आगे सिंपली सेंटेंस चल रहा है, नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ गया, करेक्ट है। कंजक्शन आ गई, करेक्ट है। ही आ गया सब्जेक्ट फिर से, thoroughly understood सेकंड फॉर्म है, द माइंड सेट ऑफ द पीपल हु वर प्रेजेंट, ये भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर आपकी नहीं है, ये भी हो जाएगा आपका नो एरर। सेट नंबर 422 देखिएगा, अभी LIC असिस्टेंट प्री टेस्ट में आपका आया हुआ पेपर है। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, द फाइंडिंग्स स्टेज, बच्चों यहाँ पे सिर्फ आपको पिंक पार्ट में देखना है कि कोई स्पेल या फिर ग्रामेटिकली तो रॉन्ग नहीं है। द फाइंडिंग स्टेज, बच्चों स्टेज का मतलब होता है बच्चों मंच, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेज पर प्रोग्राम हो रहा है, प्रस्तुति हो रही है, इस तरह से बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेज। तो ये स्टेज का मतलब होता है बच्चों मंच, तो यहाँ पे मंच तो आपका नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल में। बाकी देखते हैं सेंटेंस को पढ़ के, द फाइंडिंग स्टेज दैट पीपल विल वर्क इफिशिएंटली इफ अलो फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशंस। तो गैस यहाँ आपका फाइंडिंग स्टेज नहीं स्टेट रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, फाइंडिंग स्टेट, स्टेट मतलब स्थिति, द फाइंडिंग स्टेट जो स्थिति पाई गई है दैट की पीपल विल वर्क इफिशिएंटली इफ अलो फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशन, यानी कि लोग जो है तभी अच्छे से काम कर पाते हैं जब उनको काम करने की अच्छी कंडीशन मिल सके। आगे क्या कह रहा है, वी कैन नॉट एज्यूम, ठीक है बच्चों, और बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कैन नॉट के बारे में खास बात, कैन नॉट को बच्चों हम लोग हमेशा इकट्ठा ही लिखते हैं, कभी भी कैन नॉट को अलग अलग नहीं लिखा जाता है, यानी कि एज्यूम यहाँ पर करेक्ट है, वी कैन नॉट एज्यूम। उसके बाद में क्या कह रहा है, सस्पेक्ट टू सस्पेक्ट टू बी गिल्टी बिकॉज दे रिमेन साइलेंट। बच्चों आप गिल्टी की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिखी है, GILTY लिख रहे हैं जो कि रॉन्ग है, ये आपकी होनी चाहिए थी GUILTY गिल्टी। तो गैस आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड, और थर्ड ऑप्शन आपका ई में, तो इसका आंसर हो जाएगा ई करेक्ट। सेंटेंस नंबर थर्ड देखिएगा, कह रहा है कि द पेंटिंग पोर्ट्रेज अ ब्यूटीफुल यंग वुमन इन अ प्रिटी पर्पल ड्रेस। बच्चों द पेंटिंग जिरन आपका आ रहा है, उसका सिंगुलर वर्ब आ रही है, ठीक है, पोर्ट्रेज अ ब्यूटीफुल यंग वुमा, ये पूरा हो गया, वुमा के लिए यंग लगाया एडजेक्टिव, ये खोर एडजेक्टिव, और ये पर आर्टिकल लगा रखा है। आर्टिकल लगाने का मतलब ये है कि आपका आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए था, जबकि उसने वुमा को प्लूरल किया है, WOMEN आपका प्लूरल है, सिंगुलर आपका होता है WOMAN, ये आपका सिंगुलर होता है बच्चों। तो यहाँ पर सिंगुलर ही नाउन होना चाहिए था, यानी कि वुमा की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है। तो गाइस आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट आपका है डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। डिसीजंस वर ऑफन, डिसीजंस के हिसाब से वर यहाँ पर ठीक लगाया गया है, वर्क के हिसाब से थर्ड फॉर्म यहाँ पर सही लगाई गई है। ऑन द बेसिक नहीं बच्चों, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस, यस, तो यहाँ पर आपका बेसिस होना चाहिए था, तब जाके करेक्ट होता। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट आपका ए ऑप्शन में है, तो बेसिस का आंसर आपको हो जाएगा ए करेक्ट। कह रहे कि द डॉक्टर हैज मेड एन इनिशियल डायग्नोसिस बट देयर विल बी एन एडिशनल टेस्ट बाय स्पेशलिस्ट। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कह रहा है कि द डॉक्टर हैज मेड एन इनिशियल, बच्चों इनिशियल बोलते हैं शुरुआती को, प्रारंभिक स्तर का, डायग्नोसिस डायग्नोस करना, बट आपका एज ए कंजक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, देयर विल बी एन एडिशनल टेस्ट, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर एडिशनल की स्पेलिंग करेक्ट है, बाय अ स्पेशलिस्ट, ये सेंटेंस पूरा ही करेक्ट है, यहाँ पर कोई एरर आपकी नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। सो दोस्तों अगर आप लोगों को भी इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए हो सेट 1 से सेट 447 तक का, तो आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसका प्राइस है ओनली 447 रुपीज़ ही। मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कैसे पे करना है कैसे नहीं। तो बस मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।